दोस्तों घर के अंदर हुए हैं कुछ टास्क और वो टास्क ऐसे वैसे नहीं है, उसमें से भी इन लोगों के अंदर की बात जानने को मिलेगी। फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे कि इनके मन में, इनके अंदरूनी दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस आप में उस वक्त छलकने लगता है जब आप अपने लिए ना खेल के अपने मित्र के लिए खेलने लगते हैं। मतलब उसे अपने आप पे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहा है कि मैं मुझे तो जाना ही जाना है, कौन मेरा क्या ही कर लेगा, मैं तो टॉप 5 में जा ही रहा हूँ। बस जिस पे मुझे डाउट है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं, ये हम सब जानते हैं। वो ये कह रहा है कि सुपर कॉन्फिडेंट है मुझे कि चुम भी जा रही है। लेकिन अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उसे अपने लिए खेलने देता, जाने देता अपने बलबूते। चलिए खैर, ये बात पुरानी हो गई, मिट्टी डालते हैं इस पर। तो मैं सिर्फ यहाँ कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहता था कि इसे इतना घमंड आ चुका है कि इसका घमंड तोड़ना बड़ा ज़रूरी हो गया है। मतलब ये 1 महीने पहले से ही सोच के बैठा है कि मैं तो जा ही रहा हूँ टॉप 5 में, मुझे कौन ही रोकेगा। ईडन रोज़ के टाइम पे, जब ईडन रोज़ आई थी, उस वक्त इसने ये घमंड दर्शा दिया था। तो बिग बॉस आपसे अपील है कि कोई भी गणित लगाइए, इसको बाहर निकालिए। ये ऐसा आदमी ट्रॉफी छूना तक डिजर्व नहीं करता है, जो अपने सामने किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। एक होता है कॉन्फिडेंस इसमें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस प्रो मैक्स है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जो टास्क कराए गए हैं घर के अंदर। दोस्तों सबसे पहले आटा माजी सटकली, मतलब माता जी को उठाया गया है, और इधर करण और इधर विवियन, और जिसकी तरफ भी लगता है कि हाँ ये जो वाक्य है ये इसके लिए सही बैठेगा। तो पहले पूछा गया कि भाई फेवरेट, आपका फेवरेट कौन है। माँ जी का फेवरेट जो होता है कि करण है कि अर्जुन है। तो करण को फेवरेट बता दिया वहाँ पे शिल्पा ने। चलिए यहाँ तक ठीक है। और चैनल किसके लिए बायस्ड है, तो उसमें बोला गया कि विवियन के लिए चैनल बायस्ड है। चलिए, अगर ऐसा ही होता तो इतनी परेशानियां नहीं झेल रहा होता। जितनी बातचीत करण से करते हैं बिग बॉस, इतनी अ, उससे तो कहीं ज़्यादा विवियन के लिए कर रहे होते, यहाँ तक मेरा अनुमान है। दूसरा, शिल्पा के लिए विनर कौन है। विनर है शिल्पा के लिए करण। यहाँ पे माँ बिल्कुल बायस्ड दिखी करण के लिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक ट्रेडमिल वाला टास्क आया है जिसमें दोस्ती सबसे पहले कौन आगे बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ, यहाँ पे पूछा गया विनाश से। तो ठिरकुल्ला सबसे पहले बोला मैं बढ़ाऊंगा दोस्ती का हाथ। और यही इस पूरे गेम का, मैं बोलूँगा इस पूरे टास्क का हाईलाइट था कि बाहर निकलने के बाद मैं ही अपना हाथ बढ़ाऊंगा इससे दोस्ती करने के लिए। दोस्तों फ़ैन है ये इसका, ये जो करण है ये विवियन का फ़ैन था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसको भी इसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया हालातों ने, और उसको भी। तो अब ये फ़ैन तो बन के रहेंगे नहीं, ये दोस्ती, इस फ़ैन बॉय ने अपना दोस्ती का नाम दे दिया इस रिश्ते को। ये पहले भी इसी तरीके से चिपका था और अब भी ये चिपकेगा ही। और मैं बोलता हूँ कि अभी तक अविनाश की कोई भी प्रिडिक्शन गलत नहीं गई है, ये बाहर जाके मिलने ही वाले हैं। करण बिल्कुल सही, करण ने बोला है कि मैं बाहर जाके इससे ज़रूर हाथ मिलाना चाहूँगा, मैं बाहर इससे बातचीत करना चाहूँगा। ये सही बोल रहा है, वो करेगा ऐसा भाई, वो है ही ऐसा ठिरकुल्ला आदमी है वो। बाहर जाके क्या कहेगा, कैसे फुसलाएगा, विवियन को कहेगा अरे तू उस रियलिटी शो की बात कर रहा है क्या, वहाँ की लड़ाई तू असली मान रहा है क्या, वहाँ की लड़ाई यहाँ पे मत ले क्या भाई, वो हो गया, भूल जाओ उसे, जो हुआ उधर अपना झगड़े झगड़े, वो रियलिटी शो था, उसमें हमें ये सब करना पड़ा। भाई ग्रो अप मैन, तू 35 का है, 36 का है। तू तो जैसे होते हैं लड़के लोग जो होते हैं 16-17 साल के, उनकी तरह तू ग्रजेस रखेगा क्या। वो भूल जा भाई, मैच्योर, बी मैच्योर, ऐसे करके ये उसे मैनुपुलेट कर देगा। विवियन तो फिर है ही विवियन कहेगा हाँ यार ठीक ही है, चल वो जो हुआ सो हुआ। वो कहे, वो तो मैनुपुलेट कर देगा। वो कहेगा कि एक बात बता, जब हम बिग बॉस में गए तो उससे पहले क्या हम लड़ते थे यहाँ से। विवियन कहेगा नहीं। बिग बॉस में लड़े हम, हाँ लड़े। अब बिग बॉस से बाहर आ चुके हैं, अब लड़े हम,
कि नहीं अब तो मन नहीं कर रहा लड़ने का, तो बस चल फुटबॉल खेलते हैं, हाँ पकौड़ी खिलाता हूँ तुझे, चाय पिलाता हूँ पकौड़ी के साथ, हो गया। होगा, ये होगा यार, ऐसा तो होगा ही। तो यही है इस पूरे टास्क का निष्कर्ष के ये लोग बाहर ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर ये जब भी इन्हें वक्त या टाइम मिलेगा तो फुटबॉल भी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी जो रायवलरी चल रही है, अभी जो ठिरकुल्ला एकदम विवियन से जल रहा है, तो इसका फ़ायदा जलनवीर को भी हो रहा है, उसकी जो पीआर टीम है वो प्रोएक्टिव हो चुकी है, आपने देखा है। और विवियन को भी हो रहा है, विवियन को कोई नुकसान नहीं हो रहा, विवियन अभी भी नंबर 1 है। अब ये करण का टारगेट विवियन इसीलिए है क्योंकि वो नंबर 1 पे है। अब टारगेट विवियन को बनाने का रीज़न एक ही है कि भाई ये थोड़ी है कि वो 5वें या 6ठे नंबर पे कोई है, जैसे चाहत पांडे है या ईशा है, उसको तो टारगेट करेगा नहीं करण। मतलब लड़ाई लड़ाई कर लेता है, कर सकता है, लेकिन टारगेट नहीं करेगा। टारगेट करेगा जो नंबर 1 पोजीशन पे है या नंबर 2 पोजीशन पे है, तो उसका टारगेट फिक्स है घर के अंदर, और बाहर निकलने के बाद उसका क्या है टारगेट, वो भी आप सबको पता ही है। तो यह है दोस्तों, घर के अंदर हुआ है टास्क जिसमें कुछ अंदरूनी बातें बाहर निकल के आई हैं। क्या कहना है आपका, क्या ये बाहर ज़रूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।